औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to my channel DNS. This is the daughter of N and S. I hope you are fine. You click on this video, thank you, because every person is important. वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। तो जी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरी हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप क्या पढ़ेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें हम कार्बन एंड हाइड्रोजन इसके जो कंपाउंड्स हैं जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ठीक है, एक क्या है कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। ठीक है, एंड द डेरिवेटिव्स। ठीक है, और डेरिवेटिव्स। अच्छा, अब देखें जी, इसमें हमने कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं ये दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स, दोनों का मतलब सेम है, और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हम पढ़ेंगे किसके अंदर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें देखिए सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही जो है वो कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें, सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन्स का देख लें। हाइड्रोकार्बन्स है जो वो दो वर्ड से है, हाइड्रो और कार्बन्स। हाइड्रो हाइड्रोजन के लिए और कार्बन कार्बन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल C6H12O6 ये क्या है? ऑर्गेनिक है, लेकिन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ पाए जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। ठीक है, सल्फ़र। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी मिकदार में ये एलिमेंट्स भी पाए जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होंगे कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब ये देखें C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, ग्लूकोज ये ऑर्गेनिक है। ये देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन, मतलब ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। इस वजह से ये क्या है? ये ऑर्गेनिक इन नेचर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुताला करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अच्छा, अब देखें आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा? ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इनके अलावा या फिर आप ये कह लें कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, उन सब की जो स्टडी है वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। क्लियर है? एक दफ़ा देखें
ये तो हो गया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं और जो ऑर्गेनिक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, क्या आप कंसेप्ट देख लें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है जो, ठीक है, ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, क्या आप बता सकते हैं जी? तो ये देखें, जो दोनों के दोनों क्या है, इनऑर्गेनिक। क्यों इनऑर्गेनिक है? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, यहाँ हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन साथ मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। अब ये कह रहा है कि एक कंपाउंड में एक ही वक्त में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का मौजूद होना कंपलसरी है, तभी वो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मीथेन है, ठीक है, CH4, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिक है। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि ऑर्गेनिक सिर्फ और सिर्फ लिविंग के लिए है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग मैटर होते हैं, उनके अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है, ठीक है। उनके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, ठीक है, उसको फिर जो आगे से डिकम्पोजर्स हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक क्या है जी, वो तो होते ही मोस्टली होते ही नॉन लिविंग है। अच्छा, अब देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा वसी है, ठीक है। इसके अंदर आगे की जो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, पेट्रोकेमिकल है, अद्वियात हैं, ठीक है, ये सारी की सारी ये ऑर्गेनिक में आ जाती है। और इनऑर्गेनिक में हम मेटलर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मेटलर्जी की, मेटलर्जी और सीमेंट, ग्लास, ठीक है, ये ऐसी चीज़ों के बारे में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।